हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और ये रहेगा किरण बुक और इसका अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, आगे है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर, और ये कोई भी लगा सकता है संसद के कोई भी सदन। ऑप्शन हो जाएगा 2, संसद के कोई भी सदन। यानी कि संसद के 2 सदन होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। ये दोनों सदन में से कोई भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत हटा सकता है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि अभी वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। अगला हो जाएगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर रहा है कि कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो कह रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो ये नहीं है, ये गुजरात में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 3। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और कर्नाटक में भी है। किस में नहीं है, तो गुजरात में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन हो जाएगा 4। और कौन संघवाद की विशेषता, ये देख लेते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी है, और स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है। कह रहा कौन नहीं है, तो सत्ता का केंद्रीकरण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यही सत्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 1। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, ये सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो इसमें हो जाएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें देता है समानता के अधिकार को, और उसके बाद हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। ये दोनों अधिकार देता है, 1 और 2। ऑप्शन हो जाएगा 1। श्रम का अधिकार नहीं है और शोषण का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव कराए कौन करते हैं। तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा 3। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो उस राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं अक्सर चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 2। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ इनका संबंध नहीं था। बाकी देखते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ इनका संबंध था, बौद्ध धर्म के साथ इनका संबंध था और संविधान निर्माण प्रक्रिया के साथ इनका संबंध था। आगे बढ़ेंगे, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद के अर्थ क्या हो जाता है? ये हो जाएगा रंग भेद। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए। ये तो गलत है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, सुदृढ़ पंचायती राज के गठन करना चाहिए। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें से 1, 3 और 4 क्या है? सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। 1, 3 और 4 इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। यही 1986 के शिक्षा नीति के उद्देश्य नहीं है। बाकी देखते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। ये सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूती बनाता है। ये भी सही है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी सही है। इसमें से 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाया गया था उसमें उद्देश्य क्या नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संघवाद का अर्थ है, आपको बताना है कि संघवाद के अर्थ क्या हो जाएगा? संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये संघवाद का अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन कहे थे। ऑप्शन हो जाएगा 4। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत कह रहा है एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसमें से गलत हो जाएगा, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 3। यही गलत है, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी 21 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो ये की थी त्रिस्तरीय। ऑप्शन हो जाएगा 2। बलवंत राय मेहता समिति के जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था और जो अशोक मेहता समिति था इन्होंने अपना सुझाव 2 स्तरीय दिया था और जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन हुआ था 1977 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब खाली स्थान अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब खाली स्थान अधिकार होता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, इसका आंसर है संविधान विधि
प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। आगे बढ़ेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों के जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है ये है 65 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 2। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगी 12। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ऑप्शन हो जाएगा 2। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन सा है? इसमें हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन हो जाएगा 1। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है, तो इसे कहते हैं वार्ड। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सरकार का रूप है। भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो यह है संसदीय। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला देखेंगे, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम के प्रमुख होता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा, भारत का संविधान आपको बताना है कि कैसा है। तो भारत के संविधान कैसा है? तो ये हो जाएगा लिखित है और उसके बाद संघीय है। भारत के संविधान लिखित और संघीय है। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये थे जस्टिस पी सदाशिवम। जस्टिस पी सदाशिवम। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। आगे देखेंगे, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है 18 वर्ष से कम रहेगा तब। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 2। बाकी समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कहेगा तो ये संबंधित है भारत के भाषाओं से। ऑप्शन हो जाएगा 3, भारत के भाषाओं से। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में।
अगला हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो ये मुख्य न्यायाधीश समेत हो जाएगा 33। न्यायाधीश कहेगा तो 32 और एक क्या है तो मुख्य न्यायाधीश है, तो टोटल हो जाएगा 33। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय इसमें से नहीं है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है कर्मचारी चयन आयोग। ऑप्शन हो जाएगा 3 कर्मचारी चयन आयोग। आगे बढ़ेंगे, परमादर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, जो उसे भेजा जाए कहाँ पे, तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। आगे देखेंगे, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना दिन समय दिया जाता है, तो राज्यसभा को समय दिया जाता है 14 दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद हो जाएगा 343। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 343। आगे बढ़ेंगे, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, तो 1993 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के संगठन हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन हो जाएगा 1। गठन हुआ था 1964 में। गठन कब हुआ था, 1964 में। आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था, तो ये लाया गया था 2009 में और लागू हुआ अप्रैल 2010 में। लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। एक्ट लाया गया था 2009 में। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे हो जाएगा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो कितने राज्यों में, कम से कम 4 राज्य में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर पे राष्ट्रपति बने, यानी कौन क्रम से, कौन से नंबर से थे, तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे ये क्रम से थे 14वें राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में कौन सा कह रहा है कथन सही है, वो देखते हैं। कथन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें से सही कथन हो जाएगा
उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद हो जाएगा सी भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसमें हो जाएगा ए और सी सही, ए और सी सही है, तो ऑप्शन का अनुसार हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और जो है संवैधानिक प्रावधान है और ये कहाँ से लिया गया है इसे मिलान करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, भारत में जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के अधिकार पत्र से ये लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ये लिया गया है आयरिश संविधान से। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद हो जाएगा केंद्र और राज्य के संबंध, ये कहाँ से लिया गया है, तो केंद्र और राज्यों के संबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कही जाता है आयरलैंड से, संसदीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र और राज्य के संबंध कनाडा से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है, तो देखते हैं। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो इसमें से तीनों सही है, तो इसमें हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन है 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा, ये रखा है अनुच्छेद 21 के तहत। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन हो जाएगा 3 अनुच्छेद 263 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई। जो सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ था 2005 में, इसमें अग्रणी भूमिका कौन निभाए थे, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उस समय थे कौन, तो कौन थे, बीपी सिंह रहे। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, तो बीपी सिंह थे। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव साथ संबंध नहीं है। चुनाव आयोग का किस पद के साथ चुनाव से संबंध नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मुख्यमंत्री के चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के संबंध नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला हो जाएगा, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2 मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के निपटारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है उसका निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय। आगे देखेंगे, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। आगे बढ़ेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के सुझाव दिए थे कौन सी समिति, तो बलवंतराय मेहता समिति। ऑप्शन हो जाएगा 4। गठन हुआ था 1957 में। और कहेगा 2 स्तरीय कौन दिए थे, तो अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति गठन 1977 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है कहाँ पे स्थित है, तो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया,
तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। और कब? तो 1978 में। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो ये कहे थे अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? तो ये कितने महीनों के बाद चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के बाद। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कहेगा तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष। अधिकतम कहेगा तो कोई सीमा नहीं है, जब तक सांस रहेगा तब तक बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 2। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? अब तक कितने वेतन आयोग के गठन हुआ है? तो 7वें वेतन आयोग के गठन हो चुका है। और 8वें जो वेतन आयोग है इसका गठन होने वाला है कब? तो 2026 में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा के जो सचिवालय है निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। तो ये संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला है। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गृह मंत्री। आगे देखेंगे। यदि भारत को राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला हो जाएगा। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो ये होता है अनुच्छेद 311। अनुच्छेद जो 311 है ये भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हो जाएगा। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज के उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में है। इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसके जो अगला पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।